हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन एटर्निटी। तो एक्चुअली ये एक कंटिन्यू वीडियो है और एक वीडियो पार्ट 1 ऑलरेडी है आपका जो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर है उसका, जहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स तक मैं सब एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या क्या आते हैं, वो सब मैं कर चुका हूँ। और ये कंटिन्यूड वीडियो है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद इस वीडियो पे आइए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा, कन्फ्यूजन होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो पहले उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स की बेसिकली। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो क्या होता है, कैसे होता है, वही हम बात करने वाले। तो सबसे पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड होते क्या है। A covalent bond is the force of attraction which arises due to mutual sharing of electrons between the two atoms। अब म्यूचुअल शेयरिंग क्या होती है, मैं फिर वही कह रहा हूँ, पहली वीडियो आप देख लीजिए। म्यूचुअल शेयरिंग बेसिकली होती है, मैंने आपको जैसे पिछली वीडियो में एग्जांपल दिया था कि सपोज आपको आपके घर वालों ने 100 रुपये दिए थे और आपके एक फ्रेंड को 100 रुपये दिए थे, बट आपने अपने 50 रुपये खर्च दिए कहीं और आपके फ्रेंड ने भी 50 रुपये अपने खर्च दिए। बट अभी भी आपके पास 50 रुपये बचे और आपके फ्रेंड के पास भी 50 रुपये बचे हैं, लेकिन आपके घर में आपके वो 100 रुपये चेक होंगे सुबह 10 बजे से 12 बजे तक, और आपके फ्रेंड के यहाँ वो पैसे चेक होंगे शाम को 4 से 6 बजे तक। तो आप क्या करोगे, आप अपने फ्रेंड से उसके 50 रुपये ले लोगे और आप 10 से 12 बजे के बीच में अपने घर में दिखा दोगे कि हाँ देखो मेरे पास ये 100 रुपये हैं। और उसके बाद आप क्या करोगे, आप वो अपने 50 और उसके 50 आप उसको दे दोगे और वो अपने घर में दिखा देगा शाम को 4 से 6 बजे तक कि ये देखो मेरे पास 100 रुपये हैं। तो ये है म्यूचुअल शेयरिंग, इसको कहते हैं। 50 रुपये आपके पास भी, 50 रुपये उसके पास भी हैं, बट दिखाने के लिए आपके पास भी 100 हैं और दिखाने के लिए उसके पास भी 100 हैं। तो इसी को म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। तो बेसिकली जब एटम्स ये चीज़ करने लगते हैं तो इसी को हम लोग कह देते हैं यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब इसी को मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब जैसे एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 होता है और दूसरे हाइड्रोजन के पास भी आउटर मोस्ट में 1 होगा। तो एक बार उसने उसका शेयर कर लिया, एक बार उसने उसका शेयर कर लिया, तो कुल मिला करके H2 बन गया और यहाँ जो HH एटम है इन दोनों के बीच में एक सिंगल बॉन्ड बन गया। तो ये होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट में भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो एक ऑक्सीजन के एटम ने उसके 2 ले लिए, उसके 8 हो गए, और उसने उसके 2 ले लिए, उसके 8 हो गए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो गया, यहाँ पे इनके बीच म्यूचुअल शेयरिंग हो गई। कितने एटम, कितने इलेक्ट्रॉन की हुई, 2-2 इलेक्ट्रॉन की हुई। तो यहाँ पे जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ये 2 हुआ, 2 एटम। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड बना ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। और सेम इसी चीज को अगर हम नाइट्रोजन के साथ अप्लाई कर दें तो वहां पे जो बॉन्ड बनता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो ये एग्जाम्पल से ही आप समझ सकते हैं इसकी तरफ। अब कोवेलेंसी क्या होती है। कोवेलेंसी ऑफ एन एटम इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय इट विद अदर एटम्स। कोवेलेंसी क्या होती है, कोवेलेंसी किसी भी एटम की होती है जो जितने नंबर ऑफ एटम्स, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसने किसी और एटम से शेयर कर रखे हैं, वो उसकी कोवेलेंसी होती है। ठीक है। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनने की मतलब कंडीशंस क्या होती है। सबसे पहले स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होनी चाहिए, नॉन मेटालिक कैरेक्टर होना चाहिए, हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होनी चाहिए और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होनी चाहिए। अब इसमें आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये दोनों अगर आपको नहीं पता है तो जो पीरियोडिक टेबल वाली वीडियो है आप उसको जा करके चेकआउट करिए, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है। ठीक। अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं H2 की, दैट इज हाइड्रोजन, और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक हाइड्रोजन के पास एक होता है और दूसरा हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो बेसिकली वो उसका एक ले लेता है और ये इनका एक ले लेता है। तो इससे क्या होता है, इन दोनों के बीच एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो ये सबसे सिंपल है, हाइड्रोजन का 2 हाइड्रोजन एटम मिल करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देते हैं विद H, सिंगल बॉन्ड H। ठीक। दूसरा होता है क्लोरीन। क्लोरीन में 287 तो 2 क्लोरीन है। अब इन्होंने क्या किया, दोनों क्लोरीन ने इन्होंने बेसिकली 2 एटम मतलब अपना एक और अपना एक दोनों ने उसमें शेयर कर लिया। तो इसके पास भी कंप्लीट हो गया, उसके पास भी कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे भी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है क्लोरीन मॉलिक्यूल का पेयर। ठीक। तो ये हो गया।
अगला है आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 2,6 और दूसरे ऑक्सीजन का भी 2,6, तो दोनों ऑक्सीजन ने दो दो का म्यूचुअल शेयरिंग किया और ओ डबल बॉन्ड O बन गया, तो यहाँ पे O2 का मॉलिक्यूल बन गया। अगला है नाइट्रोजन का 2,5, दूसरे का भी 2,5, उन्होंने उसका 3 ले लिया, उन्होंने उसका 3 ले लिया, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई और ट्रिपल बॉन्ड बन गया। तो ये सब बहुत आसान वाले हैं जिनको आप देख लीजिए, रैंडमली अगर आ जाते हैं तो ठीक है, बाकी आपको एक बेसिक प्रैक्टिस के लिए तो आना ही चाहिए। अब यहाँ पे थोड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने की बात करूँ अगर, तो सबसे पहले वाटर का मॉलिक्यूल। तो अब आप देखिए, एक हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और दूसरे हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में भी एक होता है, और ऑक्सीजन का 2,6 होता है, मतलब ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में म्यूचुअल करते हैं। हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से ले लेता है और अपना एक म्यूचुअल शेयर कर लेता है, दूसरी तरफ दूसरा हाइड्रोजन भी अपना एक उससे म्यूचुअल शेयर कर लेता है। सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए और इससे H2O का मॉलिक्यूल बन गया। और बेसिकली जो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयर्ड पेयर, इन्हीं को हम लोग लोन पेयर कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर क्या कहते हैं? जैसे जो शेयर हो गए वो शेयर हो गए, लेकिन शेयर के अलावा जो बच गए, ठीक है, उसे लोन पेयर कहते हैं। लोन मतलब जो अकेला रह गया वो लोन पेयर होते हैं, ठीक। इसके बाद अमोनिया मॉलिक्यूल की बात कर लूं मैं, तो अमोनिया में क्या है? नाइट्रोजन क्या है? 2,5 है। कितनी कमी है? 3 की कमी है। 3 हाइड्रोजन आप लगा दीजिए। हाइड्रोजन अपना एक म्यूचुअली दे रहा है और नाइट्रोजन से एक म्यूचुअली ले रहा है, और तीनों हाइड्रोजन वही काम कर रहे हैं, तो वहां पे शेयर्ड पेयर हो गया और जो बच गए वो लोन पेयर हो गए। तो यहां से आपका क्या बन गया? यहाँ पे NH3 बन गया, जो कि है अमोनिया। अगला आता है मीथेन। मीथेन होता है CH4, ठीक। ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे पहला होता है मीथेन CH4। तो एक कार्बन का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 2,4 और अगेन हाइड्रोजन में 1। तो एक कार्बन के चारों तरफ आप 4 हाइड्रोजन रख दीजिए, और हाइड्रोजन अपना एक दे रहा है और कार्बन का एक ले रहा है, म्यूचुअली शेयर हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? मीथेन का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक। ये हो गया। नेक्स्ट आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, दैट इज CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम लोग कहते हैं CCl4। तो बेसिकली इसमें कहानी क्या हुई कि कार्बन को आप सेंटर में रखिए और कार्बन के 4 तरफ आप 4 क्लोरीन के एटम लगा दीजिए। हर क्लोरीन को एक एक की जरूरत है, और कार्बन 2,4 है, ठीक, और कार्बन को 4 की जरूरत है। तो हर क्लोरीन को एक वो दे रहा है, उससे एक ले रहा है, तो यहाँ पे भी एक म्यूचुअल बॉन्ड बन गया, और इसी के साथ यहाँ पे CCl4 भी बन जाता है, ठीक। तो अब आपको ये चीज़ भी समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद एक चीज़ और समझ लीजिए आप, आयनाइजेशन क्या होता है? द प्रोसेस बाय विच कोवेलेंट कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू आयंस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। होता क्या है? बेसिकली HCl है आपका, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो H प्लस है और Cl माइनस है, उसको जब वाटर के साथ मतलब H2O के साथ डिसोसिएट करते हैं हम, तो बेसिकली जो H प्लस है हमारा HCl का, वो H2O के साथ मिल जाता है और हाइड्रोनियम आयन बना देता है, जो कि H3O प्लस है, और एक हमारा Cl अकेले रह जाते हैं, वो होते हैं Cl माइनस। तो ये जो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं यही होते हैं हमारे, ठीक है, आयनाइजेशन होते हैं। मतलब ये जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं इनको कन्वर्ट कर दिया गया आयंस में, तो ये होते हैं। तो अब इससे 2 बातें आती हैं, एक नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स और एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स। बेसिकली जो नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, दे आर फॉर्म्ड व्हेन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और पोलर कोवेलेंट जब तब फॉर्म होते हैं व्हेन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, अब आप समझ गए। अब बेसिकली जो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया था वो आयनाइजेशन के लिए ही दिया था। अब कोवेलेंट कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज की कुछ बात कर लें, तो प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इनका यूजुअली बहुत लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। उसका रीज़न ये है कि इसका जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो बहुत लो होता है। अब क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स बहुत लो है, इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी काफ़ी लो है।
इसके बाद कंडक्टिविटी, तो बेसिकली ये बहुत ही पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि इनमें आयंस का एब्सेंस होता है एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ आयंस ये मतलब पुअर कंडक्टर होते हैं। सॉल्युबिलिटी की बात कर लो तो नॉन पोलर होते हैं, मतलब नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स ये जनरली इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये घुल जाते हैं। ठीक, अच्छा ये चीज़ हो गई। इसके बाद इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट कंपाउंड्स के बीच आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। अब वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड क्या होते हैं? दीज आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, और कोवेलेंट में क्या होता है? दीज आर फॉर्म बाय शेयरिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर कंसिस्ट ऑफ अपोजिटली चार्ज्ड आयंस, जबकि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं ये इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के होते हैं। ठीक, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनकी जनरली हाई डेंसिटी होती है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स की डेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड गुड कंडक्टर होते हैं हीट इलेक्ट्रिसिटी के, कोवेलेंट कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक आता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट या डेटिव बॉन्ड क्या होता है? अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और अ डेटिव बॉन्ड इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड व्हेन टू एटम्स बाय ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइडेड एंटायरली बाय वन ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। मतलब अब ऐसा क्यों है, अब मैं आपको समझाता हूँ। जो एटम सप्लाई करता है शेयर्ड पेयर को वो डोनर एटम होता है, और वो एटम जो आयन शेयर हुआ है, मतलब वो डोनेट हुआ है, उसको लेता है, वो एक्सेप्टर होता है। ऑब्वियसली बात है, अगर आप दे रहे हो तो आप कुछ डोनेट कर रहे हो, और जो ले रहा है वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो एक्सेप्टर है। तो बेसिकली एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम ऐसे भी समझा सकते हैं कि अ बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एन आयन एंड एन एटम ऑफ ए पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल विद वन और मोर लोन पेयर। अब इसका एग्जांपल मैं देता हूँ, NH4+ मतलब अमोनियम आयन। तो अमोनिया आयन में जो आप ध्यान से देखिए, दो जो लोन पेयर रह गए हमारे इसके N के, मतलब नाइट्रोजन के। ठीक है, ये दो बेसिकली H+ के साथ रिएक्ट करते हैं, और ये एक मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ बना लेते हैं, जहाँ से ये एक मतलब अमोनियम का आयन बना देते हैं, और इसी को मतलब हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड या सेमी पोलर लिंकेज इस तरह कहते हैं। तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, और चैप्टर की 2 वीडियोज़ हैं, तो आप दोनों ही वीडियोज़ देख सकते हैं आराम से। और बेसिकली इससे एक क्वेश्चन और किया जाता है कि आपको कुछ रिएक्शंस दिए रहेंगे और बताना होता है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। तो वो कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा, काफ़ी आसान होता है। और बाकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।